वेलकम टू फाल्कन कंप्यूटर एकेडमी। मैं हूं केवल विजय और मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूं कि हम फोटोशॉप के अंदर एचडी के अंदर थंबनेल किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं यूट्यूब चैनल के लिए। जैसा कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है कि मैंने एक सिंपल सा थंबनेल क्रिएट किया है, वो भी एचडी फॉर्मेट के अंदर। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह यही कहूँगा कि अगर आज की इस वीडियो से कुछ आप सीख पाएँ, कुछ आप न्यू लर्न कर पाएँ, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकता है। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले आपने एक न्यू फाइल क्रिएट करनी है। हम फाइल पे आएंगे, न्यू पे क्लिक करते हैं और आपके सामने ये न्यू डॉक्यूमेंट का डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। मेरे पास जो ये अडोब फोटोशॉप है ये 2021 में यूज़ कर रहा हूँ। इसके अंदर बहुत सारे एडवांस के फीचर्स हैं और हो सके तो आप भी इसको इंस्टॉल कर लीजिए और इसी पे वर्क करना शुरू करें। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे न्यू डॉक्यूमेंट का डायलॉग बॉक्स ओपन हो चुका है। उसके बाद हमने पिक्सल्स यूनिट्स हम सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे पिक्सल्स, और उसका साइज़ जो भी हम देने वाले हैं वो विड्थ हम टाइप करेंगे 1920 बाय, यहाँ पे हम टाइप करेंगे 1920 बाय 1080। तो यहाँ पे 1080 कर लेते हैं और उसके बाद यहाँ पे ये हमने इसमें साइज सेलेक्ट करना है और उसके बाद आपने यहाँ पे रेजोल्यूशन जो हम दे रहे हैं वो 300 आप यहाँ पे सिलेक्ट करें और उसके बाद आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे ये साइज़ बन जाएगा। उसके बाद आपने वो पिक्चर ओपन करनी है जिस पिक्चर को आप थंबनेल के तौर पे यूज़ करना चाहते हैं। तो मैंने एक पिक्चर डाउनलोड करके रखी हुई, उसी पिक्चर को हम ओपन कर लेते हैं। फाइल पे आना है, ओपन पे आना है और ये वाली पिक्चर है जिसको मैंने यूज़ करना है। अब उसके बाद फिर मैंने क्या किया, मैंने कीबोर्ड से कंट्रोल ए प्रेस किया, उसके बाद फिर कंट्रोल सी प्रेस करते हैं और फिर उसके बाद आप उस फाइल में चले जाएँ जिस फाइल में आप इस तस्वीर को पेस्ट करना चाहते हैं, यानी कि थंबनेल जिस पे हमने बनाना है। अब कीबोर्ड से कंट्रोल वी प्रेस करेंगे, हमारे पास ये पिक्चर आ चुकी है। कंट्रोल 0 प्रेस करेंगे ताकि मुकम्मल पिक्चर आपके पास शो हो जाए और उसके बाद शिफ्ट प्रेस करते हुए आपने इस पिक्चर को इस तरह से रिसाइज करना है जैसे मैं अभी कर रहा हूँ। उसके बाद आपने इसको यहाँ पे एडजस्ट करना है। अब उसके बाद हमने पिक्चर को यहाँ पे सिलेक्ट करना है। सिर्फ हम चाहते हैं कि हमारे पास तस्वीर रह जाए, बाकी लाइब्रेरी ख़त्म हो जाए। तो आप पेन टूल का यूज़ भी कर सकते हैं, मैग्नेटिक लासो टूल का भी कर सकते हैं। और इसका एक और आसान तरीका ये होता है कि अगर आपके पास लेटेस्ट वर्जन है तो आप सिलेक्ट पे आएँ, आप यहाँ पे सिलेक्ट पे आएंगे, सिलेक्ट पे क्लिक करने के बाद आपने सब्जेक्ट पे क्लिक करना है। अब जैसे हम सब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे तो आपकी ये पिक्चर यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगी। याद रखिएगा, इसी एक लेक्चर के अंदर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अब देखिए हमने यहाँ पे पिक्चर को सिलेक्ट कर लिया। पिक्चर को सिलेक्ट करने के बाद अब सिलेक्शन को हमने लेयर में कन्वर्ट करना है। हम इसकी अलग से एक लेयर क्रिएट करना चाहते हैं। तो कीबोर्ड से आपने कंट्रोल जे प्रेस करेंगे। जैसे हम कंट्रोल जे प्रेस करेंगे तो हमारे पास ये अलग से लेयर बन जाएगी। अगर हम इस लेयर को यहाँ से ऑफ करते हैं तो देखिए हमारे पास सिर्फ पिक्चर बाकी रह गई और ये रिमूव हो चुकी है। अब आपने ये सेकेंड पिक्चर जो ओरिजिनल थी आपके पास, इसको आपने क्लिक करके आपने यहाँ पे डस्टबिन में डाल देना है, या क्लिक करके आप इसको डिलीट करेंगे तो ये डिलीट भी हो जाएगी। अब उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, बैकग्राउंड का कलर हम चेंज करने वाले हैं। याद रखिएगा, ऊपर आपके पास ये लेयर है हमारे पास और नीचे बैकग्राउंड है। आप बैकग्राउंड पे क्लिक करेंगे और इसके अंदर हम कोई भी सोल्ड कलर अप्लाई करते हैं। तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सोल्ड कलर पे हम क्लिक करते हैं, आपके सामने ये डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। अब उसके बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पे बैकग्राउंड कलर हम कोई भी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। बैकग्राउंड कलर सेलेक्ट करने के बाद अगर आप यहाँ पे टी शर्ट से आप इसका कलर लेना चाह रहे हैं, या उसके बाद यहाँ पे हमने कहीं से भी इसके बैकग्राउंड से कलर अगर पिक करना चाह रहे हैं तो हमने यहाँ पे क्लिक करना है कलर लाइब्रेरीज पे और उसके बाद पिकर पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ से हम वो कलर चूज़ कर लेंगे। देखिए हमने जैसे क्लिक कर रहे हैं, जिस पे क्लिक कर रहे हैं वही कलर आपके बैकग्राउंड में अप्लाई हो रहा है। जैसे फ़र्ज़ कीजिए कि मैंने ये वाला कलर यहाँ पर सिलेक्ट किया और उसके बाद मैंने यहाँ पर इसको ओके कर दिया। अब देखिए वही कलर आपका यहाँ पर अप्लाई हो चुका है। अब उसके बाद फिर आपने क्या करना है कि यहाँ पे एक न्यू लेयर क्रिएट करेंगे। तो आपने इसी के ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे प्लस के साइन पे क्लिक करेंगे, या फिर आपने लेयर पे जाना है, उसके बाद न्यू लेयर पे आएंगे और यहाँ पे आपने लेयर पे क्लिक करेंगे। शॉर्ट की इसकी शिफ्ट कंट्रोल एन है। हम जैसे यहाँ प्रेस करेंगे, ओके क्लिक करेंगे तो एक न्यू लेयर आपको यहाँ पे मिल जाएगी। फिर उसके बाद आपने टूल बॉक्स से यहाँ पे हम क्लिक करेंगे इसमें ब्रश टूल पे, और ब्रश टूल पे क्लिक करने के बाद आपने ये पहली कमांड को सिलेक्ट करेंगे। फिर इसके बाद आपने राइट क्लिक करना है और यहाँ पे आपने हार्डनेस इसकी आपने 0 रखनी है और उसके बाद साइज़ ज़रूरत के मुताबिक आपने यहाँ पे सेट करना है। जैसे मैं साइज़ यहाँ पे इसमें कर रहा हूँ 200 के करीब, और आप चाहे तो इसको और बढ़ा भी सकते हैं ब्रैकेट्स का यूज़ करते हुए। और ब्रश आपने यहाँ पहला ब्रश सेलेक्ट करेंगे, हार्डनेस 0 पे रखेंगे, ब्रश अपनी मर्जी के मुताबिक आप सेलेक्ट करें। अब उसके बाद देखिए हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये देखिए इसके ऊपर बैकग्राउंड पे ये ग्लो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है।
आप चाहें तो इसका साइज़ थोड़ा सा हम बढ़ा भी सकते हैं। ये देखिए हम यहाँ पे क्लिक करें तो आप देखिए यहाँ पे बैकग्राउंड में यहाँ के पास इफेक्ट अप्लाई हो रहा है। अब उसके बाद यहाँ पे हमने डाटा लिखना है, तो टेक्स्ट राइट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे क्लिक करते हैं टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर। कीबोर्ड से आप टी का बटन भी प्रेस कर सकते हैं और यहाँ पे टूल बॉक्स से टेक्स्ट टूल पे क्लिक करेंगे, पेज पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे अपना डाटा हम टाइप करते हैं। जिस तरह मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया यूट्यूब थंबनेल। अब उसके बाद देखिए हम यहाँ पे एंटर प्रेस करते हैं, एक और लाइन यहाँ पे टाइप करते हैं, थंबनेल यहाँ पे लिख लेते हैं। अब उसके बाद फिर आपने मूव टूल पे क्लिक करना है और इसको यहाँ पे एडजस्ट करना है। उसके बाद टेक्स्ट टूल पे क्लिक करके आप इसको डबल क्लिक करके या कीबोर्ड से कंट्रोल ए प्रेस करके मुकम्मल डाटा को सिलेक्ट करने के बाद आप इसका यहाँ पे फॉन्ट स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। जो फॉन्ट स्टाइल आपको अच्छा लगे वही फॉन्ट स्टाइल आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं ज़रूरत के मुताबिक। तो बहुत सारे फॉन्ट स्टाइल है हमारे पास, यहाँ पे कोई भी मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे फ़र्ज़ कीजिए कि मैंने ये वाला स्टाइल यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। फिर पिक टूल पे हम क्लिक करते हैं और उसके बाद शिफ्ट प्रेस करते हुए हमने इसका साइज़ इस तरह से बढ़ा देना है। शिफ्ट प्रेस करेंगे और यहाँ पे क्लिक करते हुए हमने इसका साइज़ ऐसे ज़रूरत के मुताबिक बढ़ा देना है। अब उसके बाद हम यहाँ पे कोई इफेक्ट अप्लाई करना चाहते हैं, तो इफेक्ट अप्लाई करने के लिए यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, वो लेयर के टैब पे हम आएंगे और उसके बाद यूट्यूब थंबनेल नज़र आ रहा है आपको, यहाँ पे जो टेक्स्ट लिखा हुआ है टी यूट्यूब थंबनेल जहाँ पे लिखा हुआ है, आप इसी टेक्स्ट के ऊपर राइट क्लिक करें और उसके बाद ब्लेंडिंग ऑप्शन पे आपने क्लिक करना है। ब्लेंडिंग ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे इसमें क्लिक करेंगे बेवल एंड एम्बॉस पे, और बेवल एंड एम्बॉस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपने यहाँ पे आउटर पे क्लिक करना है। आप इनर इफेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं मगर आउटर यहाँ पे बेहतर रहेगा। आउटर पे आप क्लिक करें, उसके बाद ज़रूरत के मुताबिक आपने साइज़ का कम या ज़्यादा भी कर लेना है। और उसके बाद यहाँ पे सॉफ्ट और इसे हार्ड भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो जैसे मैं इसे सॉफ्ट रख रहा हूँ और उसके बाद हम यहाँ पे इसको ओके पे क्लिक करते हैं। फिर उसके बाद हमने क्या करना है कि यहाँ पे नीचे हम टाइप कर लेते हैं, फर्स्ट की एक और लाइन हम टाइप करते हैं। जैसे स्टडी मोटिवेशन में यहाँ पे टाइप करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, इस जगह पे क्लिक करते हैं और उसके बाद मैंने टाइप कर लिया स्टडी मोटिवेशन। अब स्टडी मोटिवेशन टाइप करने के बाद फिर आपने पिक टूल पे क्लिक करना है, इसको आपने यहाँ पे एडजस्ट करना है। और उसके बाद अगर आप इसमें गैप देना चाहते हैं, थोड़ी स्पेस आप देना चाहते हैं, तो इसके लिए आप विंडोज़ पे आएंगे। विंडोज़ पे आने के बाद आपने कैरेक्टर्स पे क्लिक करना है और कैरेक्टर्स पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ये डायलॉग बॉक्स ओपन होगा और यहाँ पे हमने कैरेक्टर्स की स्पेसिंग को बढ़ा देना है। जैसे मैंने यहाँ पे 75% कर लिया, या उसके बाद थोड़ा सा और हम बढ़ा देते हैं, मैंने यहाँ पे 100% कर लिया और इसको हम यहाँ पे रिसाइज भी कर सकते हैं ज़रूरत के मुताबिक। फिर इसके बाद हम इसके ऊपर रेक्टेंगल क्रिएट करना चाहते हैं, तो टूल बॉक्स पे आएंगे। फिर इसके बाद आपने रेक्टेंगल पे क्लिक करना है और यहाँ पे क्लिक करते हुए आपने इस तरह से आपने एक रेक्टेंगल क्रिएट कर लेना है ऐसे। और फिर इसके बाद इसमें कलर फिल करने के लिए हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और उसके बाद ज़रूरत के मुताबिक आप इसमें कोई भी कलर फिल कर सकते हैं। जैसे फ़र्ज़ कीजिए कि हम ये वाला कलर इसमें फिल कर रहे हैं या उसके बाद ये वाला कलर इसमें फिल कर रहे हैं, तो कोई भी कलर इसमें फिल करेंगे। और उसके बाद देखिए हमारे पास टेक्स्ट पहले हमने राइट किया था, उसके बाद रेक्टेंगल हमने बाद में इस पर इंसर्ट किया है, तो टेक्स्ट नीचे की तरफ चला गया है। तो टेक्स्ट को ऊपर की तरफ लाने के लिए हमने क्या करना है कि लेयर के टैब पे हम आएंगे और उसके बाद ये देखिए स्टडी मोटिवेशन हमारे पास लिखा हुआ है, इस पर हम क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करते हुए आपने इसको ऊपर की तरफ मूव कर देना है, तो ये टेक्स्ट आपके पास ऊपर की तरफ आ जाएगा। और उसके बाद अगर आप इसकी आउटलाइन को रिमूव करना चाहते हैं, जैसे आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पे आउटलाइन भी इसमें आ रही है, तो आउटलाइन को रिमूव करने के लिए हमने क्या करना है कि हम यहाँ पे क्लिक करेंगे रेक्टेंगल के ऊपर और उसके बाद आपके सामने ये प्रॉपर्टीज़ ओपन हो जाएगी और यहाँ पे क्लिक करके आपने इसको ज़ीरो कर लेना है ताकि इसकी आउटलाइन रिमूव हो जाए। फिर उसके बाद शिफ्ट के साथ आपने दोनों लेयर्स को सिलेक्ट करेंगे, रेक्टेंगल प्लस स्टडी मोटिवेशन को। और उसके बाद फिर आपने क्या करना है कि अगर आप इसको यहाँ पे रोटेट करना चाहते हैं, मैं कंट्रोल 0 प्रेस कर रहा हूँ, अगर रोटेट करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करके हम अपनी मर्जी से इसको रोटेट भी कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे इसको इस तरह से रोटेट कर लिया और उसके बाद यहाँ पे क्लिक करके हम इसको कहीं पर भी एडजस्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम यहाँ पे क्लिक करेंगे स्टडी मोटिवेशन के ऊपर, डबल क्लिक करते हैं। ज़रूरत के मुताबिक आप इसका फ़ॉन्ट साइज़ और थोड़ा सा बढ़ा भी सकते हैं। जैसे मैंने इसका फ़ॉन्ट साइज़ यहाँ पे कर लिया 24 और थोड़ा सा और भी इसको बढ़ा देते हैं, 24 की बजाय 30 से कर लेते हैं। फिर इसको पिक टूल पे क्लिक करते हैं और उसको यहाँ पे हम एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं, रिसाइज़ करते हैं। थोड़ा सा शिफ्ट के साथ रिसाइज़ कीजिएगा ताकि ज़रूरत के मुताबिक हम इसको यहाँ पे एडजस्ट कर सकें ये। अब उसके बाद लास्ट में देखें, इस तरह से डाटा ऐड करने के बाद, टेक्स्ट ऐड करने के बाद आपने क्या करना है, इसको आपने JPG में आपने इसको एक्सपोर्ट करना है। तो इसके लिए हम फाइल पे आते हैं, फाइल पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे क्लिक करेंगे एक्सपोर्ट पे और उसके बाद आपने यहाँ पे एक्सपोर्ट एज पे क्लिक करना है। एक्सपोर्ट एज पे जैसे हम क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक्सपोर्ट एज का ये डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। अब उसके बाद देखें यहाँ पे साइज़ आपको नज़र आ रहा है, इमेज साइज़ आपका ये वाला रहेगा। उसके बाद आपने यहाँ पे क्वालिटी गुड की बजाय आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे ग्रेट।
अब जैसे आप ग्रेड पे क्लिक करते हैं तो ये रेजोल्यूशन देखिए यहाँ पे आपके पास जो ये थंबनेल बन रहा है वो 668 KB का बन रहा है। यूट्यूब के लिए 2 MB से कम की फाइल में चाहिए होती है, तो ये हमारे पास HD के अंदर ग्रेड हमसे कर रहे हैं। और उसके बाद जैसे हम एक्सपोर्ट पे क्लिक करते हैं, जैसे हम एक्सपोर्ट पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने यहाँ पे एक्सपोर्ट का डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। फिर उसके बाद इसको हम डेस्कटॉप पे सेव करना चाह रहे हैं और यहाँ पे हमने टाइटल दे दिया, जैसे फर्स्ट के मैंने यहाँ पे दे दिया स्टडी मोटिवेशन मैंने दे दिया। अब उसके बाद जैसे हम सेव पे क्लिक करते हैं और उसके बाद देखिए मैंने सेव पे क्लिक किया तो ये आपके पास फाइल डेस्कटॉप पे सेव हो चुकी है। डबल क्लिक करते हैं तो ये देखिए हमारे पास HD के अंदर ये थंबनेल क्रिएट हो चुका है। तो ये था मेरा आज का लेक्चर जिससे मैंने आपको पढ़ाया कि आप फोटोशॉप के अंदर किस तरह से कम वक्त के अंदर एक HD के अंदर एक अच्छा सा थंबनेल क्रिएट कर सकते हैं। उम्मीद है आज के इस लेक्चर में ज़रूर कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।